सर ये नल वेक्टर की जरूरत क्यों आई, हमने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, नल वेक्टर कहाँ काम आता है हमारा। देखिए इसकी बात मैं आपको कह रहा हूँ, नल वेक्टर बेसिकली होता क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है बेसिकली, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, ग्राफिकली सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ग्राफिकली हमने उनको सब्ट्रैक्शन, उनकी सब्ट्रैक्शन देखनी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है बेसिकली, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है ये पढ़ेंगे। फिर नल वेक्टर एक छोटा सा टॉपिक है जो प्रीवियस लेक्चर के साथ ऐड करना चाहिए था लेकिन हमने ऐड नहीं किया, तो उसको भी जरा टच देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, यानी कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या होने वाला है। देखिए यहाँ तो सभी चीजें ग्राफिकल चल रही हैं, हम अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल मेथड नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए देखिएगा, आमतौर पर जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है उसके लिए हमें एक नेगेटिव वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले हमें कुछ नेगेटिव वेक्टर के बारे में इल्म होना चाहिए। वैसे वेक्टर्स को ऐड करना ये तो हमें पता चल गया, अभी हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं है, ये कैसे बातें कर रहे हैं सर आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है बच्चों। मैंने कहा कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें आमतौर पर किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें एक नेगेटिव वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ग्राफिकल मेथड के अंदर हम कोई वैल्यू नहीं लेते हैं वेक्टर की, सिंपली हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और एरो हेड के साथ किसी वेक्टर को ड्रा करके फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। आम सी बात है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर चाहिए। तो बेसिकली नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, यानी कि नेगेटिव वेक्टर एक नेगेटिव, एक तो आपको पता है पॉजिटिव वेक्टर क्या होगा जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहे, डायरेक्शन भी। तो आमतौर पर जो पॉजिटिव वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है, उसके बरअक्स नेगेटिव वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम पॉजिटिव वेक्टर जितना ही रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट रहती है। तो हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड but pointing in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट सिमत में होगा, इसकी सिमत अपोजिट होगी। ठीक है, इसकी सिमत क्या रहेगी बच्चों, अपोजिट होगी। ये जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर है बेसिकली अगर हम एक पॉजिटिव वेक्टर बनाएं, ये कोई पॉजिटिव वेक्टर है मान ले, तो ये तो नेगेटिव बना दिया। ठीक है, ये मान ले ये ऊपर की डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव प्लस मैग्नीट्यूड है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा और डायरेक्शन भी अपोजिट, मैग्नीट्यूड भी सेम रहनी चाहिए। यहाँ हम कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं बच्चों, मान ले अगर ये 5 न्यूटन का है तो ये नेगेटिव 5 न्यूटन का होगा, यही मतलब है। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सिंबॉलिकली और एरो हेड से हम वेक्टर ड्रा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों। एरो हेड से वेक्टर ड्रा कर रहे हैं और कुछ इसके अंदर नया काम नहीं हो रहा, सिंपली हम ग्राफिकल मेथड को पढ़ रहे हैं इसलिए। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर हम बनाएंगे, फिर हम उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां तक कुछ आइडिया बैठ गया है, तो आगे चलते हैं। तो देखें, अगर मान लें दो वेक्टर्स हैं जिनको हमने ग्राफिकली सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ग्राफिकली हमने उनकी सब्ट्रैक्शन देखनी है, तो कैसे होगा। मान ले लेट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं। मैं यहां बना देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान ले एक वेक्टर है आपके पास इस डायरेक्शन में, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर्स होंगे। मेरे कहने का मतलब है दो अलग डायरेक्शन में वेक्टर होंगे। मान ले ये वेक्टर ए है, ठीक है सर, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर क्या है, बी है। इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, एंगल चेंज होगा तो डायरेक्शन भी चेंज होगी ना। इसका एंगल थीटा ए है तो इसका एंगल थीटा बी होगा। अब इन दोनों को ग्राफिकली हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करना होगा, पहले जरा इस चीज को समझे। मान ले वेक्टर ए को, यानी कि वेक्टर बी को वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करना है।
यानी कि a माइनस बी करना है, यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना है। तो ये कैसे करें सर, ये कैसे करें आप बताएं सर, आप पढ़ा रहे हैं। देखिए करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे b को a में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो b का एक नेगेटिव वेक्टर बनाना चाहिए। इसलिए तो मैंने नेगेटिव वेक्टर पहले पढ़ाया, इसलिए तो मैंने नेगेटिव वेक्टर के बारे में पहले बताया। नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाएंगे सर, बताया है मैंने। वही वेक्टर होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम रहेगा। अब वेक्टर हमारे पास वही b ही होगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे इस b का, यानी कि b का नेगेटिव वेक्टर होगा। तो b जो नेगेटिव वेक्टर है उसको वेक्टर a में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट तो वैसे यहाँ वैल्यूज नहीं है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हुए आपको दिखाएंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, बार बार बता रहा हूं। हम हेड टू टेल रूल की मदद से सब्ट्रैक्ट करके इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। तो मैं बताऊंगा इफ, मान ले इफ वेक्टर b is subtracted from vector a, if vector b is subtracted from vector a, then first we draw negative of vector b। हम क्या करेंगे पहले, then first we draw या we find the negative of vector b, negative of vector b, that is क्या बनेगा बच्चों, माइनस बी होगा, माइनस बी एज शोन इन फिगर में हम बनाएंगे। यानी कि माइनस बी वाला वेक्टर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा और डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, जैसे ये देख रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हमने अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रा किए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो ये काम हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने इनको ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, जो नेगेटिव वेक्टर है b, हमें करना क्या था, वेक्टर b को a में से सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमारे पास जो नेगेटिव वेक्टर हमने जो ड्रा किया है या फाइंड किया है, उसको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ज्वाइन करवाएंगे। किसके साथ ज्वाइन कराएंगे, पहले वेक्टर की हेड के साथ। यही तो कहते हैं ना हेड टू टेल रूल में, यही तो करते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देन लिख सकते हैं, देन ज्वाइन द टेल ऑफ नेगेटिव वेक्टर b, नेगेटिव वेक्टर माइनस b लिख रहा हूं, इसका मतलब है नेगेटिव वेक्टर की टेल, इसकी टेल नहीं, टेल तो सेम दिख रही है, लेकिन अब नेगेटिव वेक्टर की टेल करें तो मतलब हेड इसकी ये होगी। अगर इसकी करते तो तब हेड ये रहती। तो हम इसलिए लिख रहे हैं देन ज्वाइन द टेल ऑफ नेगेटिव वेक्टर विद क्या बच्चों, विद हेड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की हेड के साथ हमने इसको ज्वाइन करवाया। अब ज्वाइन करवाने के बाद क्या करेंगे सर, ये भी आप बताएं। ठीक है बता देते हैं, हम कहेंगे इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, देन ड्रा अ रिजल्टेंट वेक्टर such that the tail of it join with tail of vector A and head of it join with head of किसके बच्चों, नेगेटिव वेक्टर के साथ ज्वाइन करवाएंगे। तो वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का। रिजल्टेंट का क्या काम होता है, रिजल्टेंट बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का मतलब हम ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर होगा, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जो कंबाइन किए गए तमाम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, यानी कि कंबाइन किए गए तमाम वेक्टर्स का यानी कि निचोड़ यानी कि आंसर
और कंबाइन किए गए वेक्टर का जो इफेक्ट होगा वही उस सिंगल वेक्टर का इफेक्ट होगा, दैट विल बी द बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे, ऐड करना शुरू करेंगे। ये तो अब पहले वेक्टर दिए हुए थे, अब इनको ऐड कैसे करें, इनको ऐड कैसे करें, हम इसी तरह करेंगे। यही एक कार्टेशियन प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे, यही तो करते आए। ये वेक्टर ए था बच्चों, वेक्टर ए था, ठीक है। इसकी हेड के साथ हमने क्या बोला है, टेल ऑफ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर बी जो नेगेटिव वेक्टर है उसकी टेल को हमने जोड़ देना है इसके साथ। तो लो वो लगभग ऐसे आ रहा है, ठीक है जी। नेगेटिव वेक्टर थोड़ी सी पैरेलल शिफ्टिंग की है, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग की है, यही अलाउ होता है, ये अलाउ होता है पैरेलल शिफ्टिंग, ये मैंने बात की थी आपसे। तो अब हम एक रिजल्टेंट ड्रा करेंगे अपोजिट ऑर्डर में, रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे अपोजिट ऑर्डर में। तो अब इस चीज को हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी कि ये होगी बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड। ये जो मेथड है ग्राफिकल, ये एक सूखा सा मेथड है। तो जो वैल्यूज देके जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या उसका आंसर फाइंड करते हैं, बेसिकली फार्मूले लगा के जो आंसर फाइंड करते हैं, प्रॉपर फार्मूलों के थ्रू आंसर निकालते हैं, वो एनालिटिकल मेथड। वहां जाके असल वेक्टर का फील आएगा। ये थोड़ा सूखा सूखा है, जहाँ पे हम ये एरो शरो सिंबल वगैरह से काम चला लेते हैं बच्चों, इससे काम चलाना होता है यहाँ पे, ठीक है। नाराज मत होइएगा नाराज होके क्या करोगे, ठीक है। ये है ये सर, क्या बात कर रहे हैं सर। देखिए बात ऐसी है, जो भी आपने पढ़ना है ना, पढ़ना तो आपने है, ये चीज़ें हम भी पढ़ के आगे गए हैं, तो तुम लोग भी पढ़ के जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। वैसे इससे पहले एक बुक के अंदर आपके मैं आपको दिखा दूं, एक एग्जाम्पल और असाइनमेंट है, क्वेश्चन इस तरह का। ये भी एक सूखे से क्वेश्चन है, बुक सामने रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे भी ग्राफिकल मेथड से ही हमने ऐड करना होता है वेक्टर्स को। कह रहा है कि ए शिप लीव अ पोर्ट एंड ट्रेवल्स 200 किलोमीटर, यानी कि ये आपको एक तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, एक वेक्टर दे रहा है, वो कितना है, एक दे रहा है 200 किलोमीटर। जो 200 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, इसको D1 कहें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहें। 200 किलोमीटर 8 एंगल भी दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये मैंने आपको बताया था नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है बेसिकली बच्चों, देखिए फिर से बता रहा हूँ, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये है कि ये यहाँ पे होगा, ये नॉर्थ होता है ना, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, नॉर्थ यहीं पे, ये बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, ये क्या होता है साउथ ईस्ट, ये क्या होता है साउथ वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ वेस्ट। तो इनके बीच में है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ये नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही मतलब है इसका। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D1 है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा तो आपको समझ आएगी बच्चों। ये बोल रहा है कि ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट यहाँ पे होता है, इधर बीच में होगा। तो अगर मान ले आपको ये समझा दूं, ये अगर एंगल है, इसको दो तरीकों से बोल सकते हैं। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, इसको कैसे बोलेंगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको कैसे बोलेंगे, इसको जो उन्होंने दिया हुआ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट करके, उसको आप एक और तरीके से बुला सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है। उन्होंने जो बोला है उसका मतलब है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं है, बल्कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ है। तो यही मतलब होगा बच्चों, यहाँ क्या बोला है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है सर। तो हमने यहां बना दिया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मान लें ये है 30 डिग्री, ये D1 है जो कि
200 किलोमीटर। सबसे पहले आपने एक स्केल भी स्केच करनी है बच्चों। ये 200 किलोमीटर दे रहा है पहला, दूसरा क्या दे रहा है वो भी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। देन इट चेंज इट्स डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेती है। जो शिप है वो 350 किलोमीटर चलती है 140 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 340 डिग्री, यानी कि D2 जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है इसका 350 किलोमीटर है। कहाँ चल रही है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, मतलब यहां पे गई। इसके बाद इधर से फिर से एंगल इसने चेंज किया, मतलब यहां से एक हम छोटू सा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे 140 डिग्री। 140 डिग्री मतलब बिल्कुल इस तरफ जा रही है। मैं कहता हूं ये लगभग 140 है, ठीक है, मान लेना 140 डिग्री है। अब ये लाइन कितनी बड़ी है ये आपने स्केल की मदद से स्केच करनी है। यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, स्केल की मदद से स्केच करनी है। मतलब स्केल कैसे सेट करेंगे? स्केल कैसे सेट करेंगे बच्चों? स्केल सेट करने के लिए आपने यहाँ पे अपने से ऐसा वो करना है नंबर सेट कि आपने इक्वली डिवाइड कर दें। जैसे मैं कह लेता हूँ, यहाँ पे बुक में भी क्या हुआ 50 डिग्री 50 किलोमीटर को उन्होंने 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया। अब यहाँ सेंटीमीटर यानी कि स्केल के मुताबिक सेंटीमीटर में आपने यहाँ पे यानी कि स्केल की लेंथ रखोगे ना वेक्टर की, तो अगर 50 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बनता है तो 200 किलोमीटर कितना बनेगा बच्चों? ये 4 सेंटीमीटर बनेगा। 350 जो है वो कितना बनेगा? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो लाइन आपने रखनी है पहले वाली, ये कितनी रखनी है? 4 सेंटीमीटर की। और ये थोड़ी लंबी होगी तो इसलिए मैं ऊपर वाली मिटा देता हूं। ये कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। मान ले ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब आपने इसके बाद इसका रिजल्टेंट बना लेना है, ये जो इन दो वेक्टर्स का। तो रिजल्टेंट हम ऐसे ड्रा करेंगे। अब यहां पे थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा लगेगा, स्केल की मदद से करोगे तो एकदम सही लगेगा। फिर स्केल की मदद से ये जो लाइन बनी है इसकी लेंथ आप निकाल लोगे जो भी आती है, ठीक है। जैसे बुक में इसकी लेंथ निकाली हुई 6.8 सेंटीमीटर, नहीं 6.8 सेंटीमीटर आएगी। तो आपने 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर के इक्वल लिया था, तो इधर आप लिखोगे 6.8 मल्टीप्लाई बाय 50 किलोमीटर। समझ आई बच्चों? तो इन दो को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आ जाता है 340 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। सर तो ये तो हमने निकाल दिए, लेकिन एंगल कैसे निकालें? ये जो एंगल है ये कैसे निकालें? रिजल्टेंट का एंगल भी तो होता है। इसको निकालने के लिए आप प्रोटेक्टर डी यूज करोगे, उसके मुताबिक इधर सेट कर दोगे तो एंगल आ जाएगा, ठीक है जी। वो एंगल आपने लिखना है, जैसे बुक वालों ने 106 डिग्री दिया हुआ है, रिजल्टेंट का एंगल कितना है? 106 106 डिग्री है। तो आपने यही सेट कर देना है बच्चों, ठीक है सर, समझ तो आ गई। तो अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा पड़ाव होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे, बने रहिएगा। असाइनमेंट भी है नीचे इस तरह का, वो भी इस तरह करना है, ठीक है, वो भी इसी तरह ही हल होगा। हम आगे जाके इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एटा लेवल के, जो एमसीक्यूज टाइप होते हैं उनको भी देखेंगे, कैसे कैसे आपको देते हैं, आपने उनको जानना है। देखिए अब, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर विद स्केलर। असल में स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो डिफरेंट क्वांटिटी आती है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो तब क्या रहती है, तब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद रियल नंबर। पहला हम इसमें एक है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद रियल नंबर्स। रियल नंबर में हमारे पास कोई वेक्टर, रियल नंबर पॉजिटिव में भी होते हैं नेगेटिव में भी होते हैं, आपको पता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव के साथ, विद पॉजिटिव रियल नंबर, विद पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि वैसा रियल नंबर जो जीरो से ज्यादा हो, जो जीरो से ज्यादा होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
तो अगर आप किसी नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी वेक्टर को, तो उससे उसका वेक्टर, वो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर जो कि 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी इंक्रीज, रियल नंबर टाइम इंक्रीज हो जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है, हम क्या कह रहे हैं कि मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर है, मान ले ये कोई वेक्टर ए है, मैं कह रहा हूं ये वेक्टर ए है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते थे तो कोई रियल नंबर के मल्टीप्लाई करते थे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो के टाइम बढ़ेगा। ठीक है, कह रहा हूं कि इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज के है जो कि ग्रेटर देन 0 है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इंक्रीजेस के टाइम। मान ले अगर के हमारे पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई, ए था, ए वेक्टर था, इसको साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 रियल नंबर है, तो अब इसका ये वेक्टर ए आपको दिखाई दे रहा है, अब इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई किया, तो इसका मैग्नीट्यूड पहले के डबल हो जाएगा, डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, डबल हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब अगर किसी वेक्टर को आप नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो कि 0 से लेस है, तो तब क्या सिचुएशन रहेगी, उसको भी देखते हैं। विद नेगेटिव रियल नंबर दैट इज लेस देन 0, तो यही बात लिखनी है आपने, ये मल्टीप्लाई करें किसी नेगेटिव रियल नंबर से, देन मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज के टाइम डिक्रीज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मान ले ये वेक्टर ए है, इसको आपने नेगेटिव यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से, यानी कि -2a हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में -2a हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है, इंग्लिश वगैरह लिख देना, इंग्लिश वगैरह लिख देना, कंसेप्ट की बात करेंगे। सूखा सा टॉपिक है यार बार बार कह रहा हूं, मतलब उतना वो नहीं है जितना आप इसके परेशान हो जाए। ठीक है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एनालिटिकल मेथड है, ज़बरदस्त मेथड है, वो इम्पोर्टेंट भी रहता है, कंसेप्चुअल भी रहता है, तो उनको हमें डिटेल में करना है। तो अब क्या है जी, ये भी हो गया। अगर आप सर ये बात तो सही है, रियल नंबर तो 0 भी है, तो 0 को हम मल्टीप्लाई करें तो तब क्या रहेगा, तब क्या वो रहेगा, मल्टीप्लिकेशन विद 0। यहीं से आपका एक और कंसेप्ट नल वेक्टर जो रह गया था उसी को हम यहां से शुरू करेंगे, विद 0। इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव 0, यानी कि 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद 0 देन वी गेट अ नल वेक्टर। नल वेक्टर, ठीक है, कह सकते हैं इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद 0 वी गेट नल वेक्टर। मान ले वेक्टर ए को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो ये 0 आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो यही से हम नल वेक्टर के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, क्या होता है नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 0 होगा जिसका, और आर्बिट्री डायरेक्शन होगी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। द वेक्टर
whose magnitude is zero and can be a arbitrary डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन। आर्बिट्री का मतलब यह है कि एनी डायरेक्शन हो सकती है। सर ये नल वेक्टर की जरूरत क्यों आई, हमने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया? नल वेक्टर कहां कहां होता है हमारा, देखिए इसकी बात मैं आपको कह रहा हूं। नल वेक्टर बेसिकली होता क्या है कि नल वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे रहें सेम सेम हो, जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करने का कहा जाए, मान ले इफ a and b are equal in magnitude, then what will be a minus b? अगर ये इक्वल है, मान ले a भी 5 न्यूटन का है, b भी 5 न्यूटन का है, तो क्या रहेगा? 0 न्यूटन। तो नल वेक्टर आ गया। ये कहां होता है वैसे, आप सर बता तो रहे हैं, ये कहां होता है नल वेक्टर, कहां यूज है इसका? देखिए जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक नल वेक्टर होता है, यानी कि वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो 0 होता है, तो इसलिए हम उसको नल वेक्टर लेते हैं। वहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है उस वक्त। मान ले बाड़ी पड़ी हुई है, जिसने मूव नहीं किया, तो बाड़ी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इसकी वेलोसिटी कहीं भी पॉसिबल है, मूव नहीं किया अभी इसने। तो मतलब क्या हुआ कि नल वेक्टर है इसका, जो हर डायरेक्शन में है। भाई तुम उस तरफ बाड़ी लेके जाओगे तो मैं अपना नल वेक्टर उस तरफ चेंज कर दूंगा और वो वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ नल वेक्टर। और कहां सर? इसी तरह किसी बाड़ी का एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब कोई बाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, तो तब के केस में एक्सेलरेशन उसका वेक्टर जो है वो एक नल वेक्टर होता है। ठीक है सर, समझ आ गई? तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर से, ये हम आगे भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेक्टर विद अ स्केलर, विद रियल नंबर्स हम देख लिए, विद स्केलर्स अब देखते हैं। When we multiply any vector with a scalar, then we get an another vector. हम एक दूसरा वेक्टर हमें मिलता है। ठीक है, when any vector is multiplied with a scalar, in a result we get another vector। कैसे? जैसे आप एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो मेस के साथ, मेस स्केलर है तो आपको फोर्स मिलती है, और फोर्स एक अलग वेक्टर है। इसी तरह आप मेस को मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी वेक्टर से, तो आपको मोमेंटम मिलता है, तो मोमेंटम भी एक अलग वेक्टर है, मतलब एक दूसरा वेक्टर मिल रहा है स्केलर को मल्टीप्लाई करने से। तो मतलब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें एक अलग वेक्टर हमें मिलता है। इससे ऊपर डिटेल में वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये हम आगे जाके समझने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीजें हम वहां जाके पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में अपने। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और अब हम करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज टाइप हैं, तो वो बहुत ही आसान से हैं, तो आपने उनको समझना है, लेकिन हमें पहले इनको करवा देना चाहिए था, आपको नहीं करवाया, तो इस लेक्चर में हम करवाएंगे। भाई जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता है ना, आप ऐसा
मत सोचें इस चैप्टर को सर ने बेकार शुरू किया हुआ है, ठीक है। कॉल आ रही है, रुको। कॉल आ रही है बच्चों। तो कह रहा है कि एक क्वेश्चन कराऊंगा, माजरत आपको कॉल आई, मुझे कॉल आई, आपको नहीं आई तो उसके लिए माजरत खा है। कहता है विच वन इज करेक्ट रिलेशन, करेक्ट रिलेशन। आपको कुछ फिगर बनाई हुई है, फिगर में वेक्टर्स को ऐड करके दिया हुआ है कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा है, और ऑप्शन में दे रहा है बच्चों a प्लस बी वेक्टर ये c होगा, या b प्लस सी वेक्टर ये a होगा, या सी ऑप्शन में c वेक्टर प्लस a वेक्टर ये b होगा, या d a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर 0 देगा। क्या होगा? हेड टू टेल रूल पढ़ के आए, तो मतलब ये ऑप्शन a प्लस बी, अब वेक्टर्स की डायरेक्शन देखोगे, इनमें से b वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट होगा, या c वेक्टर रिजल्टेंट है, या a वेक्टर रिजल्टेंट है। देखो यो सेम डायरेक्शन, मतलब एक के बाद एक ऐड हो रहा है, जैसे c की जो हेड है वो a की टेल से जुड़ी हुई, ये मतलब ये कि रूल वाइज जुड़े हुए हैं, ये दोनों अकॉर्डिंग टू रूल ये जुड़े हुए हैं। तो b वेक्टर जो है वो अपोजिट ऑर्डर में जुड़ा हुआ है, तो वो अपोजिट मतलब c के टेल के साथ b की टेल है, और लास्ट a वेक्टर है तो उसकी हेड के साथ b की हेड जुड़ी हुई है। तो मतलब b एक्ट कर रहा है एज अ रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ, मतलब तो a प्लस सी होगा या c प्लस a होगा। तो याद रखें रिजल्टेंट में कहीं भी r लिखा हुआ ये लाजमी नहीं है, कहीं पे r लिखा हुआ तो आप देखें वो r को देख के आप ऐसा समझिए कि ये रिजल्टेंट है, ऐसा नहीं, रिजल्टेंट के नाम कुछ भी हो सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो एक छोटा सा एक्सक्यूज था, मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा बनते नहीं, जो बने तो हम अलग से भी वीडियो बना के उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया, पसंद आया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।